आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी, जैसे महमूद मौलवी साहब को हमने देखा। क्या समझते हैं आप, फॉरवर्ड ब्लॉक के चांसेस हैं 2018 की तरह जहांगीर तरीन साहब को इलेक्शन से पहले सरप्राइज दे सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं? खबरें हैं कुछ ढकी छुपी ऐसी। अच्छा, मैं आपको खबर देता हूँ, पहले भी आपके साथ जिक्र किया था मैंने, इस चीज़ को इशारों किनारों में किया होगा, लेकिन चौधरी सरवर साहब जो हैं, जो गवर्नर रह चुके हैं जी पंजाब के, पीटीआई के भी गवर्नर रह चुके हैं, और उससे पहले नून लीग के भी गवर्नर रह चुके हैं। ये वो कोशिशें अपनी जारी किए हुए हैं पिछले को तकरीबन कोई 2-2.5 माह से। इस्लामाबाद में बड़े एक्टिव हैं और पंजाब में बड़े एक्टिव हैं, और बकौल उनके करीबी जो लोग हैं, जिनको बंदों को कहते हैं जी मैंने बंदे तोड़ लिए हैं, और पीटीआई के बंदे तोड़ लिए हैं और पंजाब से तोड़े हैं, बकौल उनके। ये उनकी जुबानी में बता रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं जनाब कि मैंने को 30-40 पीटीआई के बंदे तोड़ लिए हैं। अच्छा, और उनको हेड जो है वो कह रहे हैं, चौधरी सरवर साहब कह रहे हैं जी मैं आप पे करूंगा। अब इसमें कितनी सदाकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जनाब चौधरी सरवर साहब एक्टिव है, बंदे तोड़ने पे लगे हुए हैं और बंदे तोड़ना चाहते हैं। इसमें बिल्कुल कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। ये तो बिल्कुल इस पे हकीकत है। अच्छा। लेकिन कितने बंदे तोड़ चुके हैं ये हमें नहीं पता। वो खुद कहते हैं जी मैं कुछ जनाब 30-35-40 बंदे तोड़ चुका हूँ। ओके फाइन, और उसको ये बात भी दुरुस्त है, वो कहते हैं जनाब इसको हेड मैं करूंगा। ठीक है, अच्छा चले, सरवर साहब हेड भी करेंगे तब भी बात ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज कि उन्होंने अपनी कोशिशें जो है लोगों ने शुरू की हुई हैं और पिछले कई माह से की हुई हैं, सो कि ताकि पीटीआई के बंदे तोड़े जाए। नाउ इट्स अ वन मैन पार्टी पीटीआई, आपको भी पता है, सबको पता है, और सब लोग जो पीछे चल रहे हैं वो इमरान खान के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें चाहे कोई भी बंदा अलहदा हो जाए या कोई भी बंदा उसको हेड करना शुरू हो जाए, या कल फॉर दैट मैटर, जैसे मैंने कल जिक्र किया था आपसे कि खान साहब को चाहिए कि जो यहाँ पे खान साहब जो अरेस्ट हुए तो उसके पीछे जब बॉब निकला बाहर, और जहाँ पे जो शहदा की तस्वीर थी और या जो मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पे जो कुछ हुआ उस पे उनको चाहिए कि वो कंडेम कर लें। यानी कि कल रात को मैंने कहा था आपके शो में कि उसको कंडेम कर लें, और आज रात को ही कर ले, कल कहीं देर ना हो जाए, यानी कि आज कहीं देर ना हो जाए। तो वो इसलिए कहा था कि वो जनाब इस वक्त ये सूरत हाल बनी हुई है कि जनाब आर्मी एक्ट किस किस पे लग सकता है, वो आपके सामने आज सारा दिन से आप देख रही हैं। ठीक है, सारे चीफ मिनिस्टर्स भी बोल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, वो मैंने इसलिए आपके सामने जिक्र किया था, और उसमें कोई भी आ सकता है। ठीक है, उसमें किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सो उसमें जो फैसिलिटेटर है या जिसकी मर्जी की या किसी की ईमा पे जो चीजें हुई हैं वो भी बीच में रगड़े जाएंगे। सो वो उसमें तो कोई अब दूसरी राय रही नहीं है। नाउ जब जहां तक बात है पार्टी के अंदर बंदे तोड़ने की, मैं फिर उसी चीज पे आऊंगा वापस। देखिए, बंदे आप जितने मर्जी तोड़ते रहें, ठीक है, लेकिन इमरान खान के पीछे लोग चल रहे हैं। ठीक है, और अतर ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, और अतर ने कहा जनाब कि जहांगीर तरीन साहब भी टूटे, जहांगीर तरीन साहब भी चले गए, लेकिन फिर भी खान चलता रहा। ठीक है, अब वो खान जो है उसका वो ठीक है गलत है, उसकी पॉलिसीज गलत है, ठीक है, हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, इमरान खान साहब को मशवरा भी देते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं, शाबाशी भी देते हैं खान साहब को कहीं ना कहीं। लेकिन द पॉइंट इज कि आपके पास जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं इस वक्त कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, ठीक है, उन्होंने कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज की नहीं है। कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स चीज करते ना, कोई डिलीवर करते, तो मेरे ख्याल में सबकी जिंदगियां आसान होती। और ये जो इतना यहाँ पे जो गुबार है ना लोगों के दिलों के अंदर या दिमाग के अंदर, वो किसी हद तक कम हो चुका होता, लेकिन वो उन्होंने कुछ ऐसा डिलीवर नहीं कर सक रहे, और कोशिश कर रहे हैं बेचारे, लेकिन उनसे डिलीवरी हो नहीं रही, डिलीवर कर नहीं सक रहे। तो वो क्यों नहीं कर सक रहे? ठीक, उनके हाथ बंधे हुए या नहीं बंधे, मेरा नहीं ख्याल। मेरे ख्याल में अगर सारी जमातें मिलकर अगर कोई चीज डिलीवर नहीं कर सक रही तो देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग इन द गवर्नेंस। कोर इश्यूज हैं, क्रॉनिक भी हैं, कोर इश्यूज भी हैं। हाँ, कोर इश्यूज भी ठीक कह रही हो आयशा, आप बिल्कुल सही कह रही हो आप, कोर इश्यूज भी है, क्योंकि हर एक बंदा जो है ना, जैसे अब यहाँ पे एक नई बात शुरू होगी, बहस शुरू होगी इस्लामाबाद में ड्राइंग रूम्स में कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी गया इंडिया, वो यहाँ वहां पे जाके उन्होंने जहां तक एज अ फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जो डिलीवर करना था वो किया, लेकिन किसी किसी जगह पे उन्हें कट टू साइज करने की कोशिश
उनकी अपनी हुकूमत के लोगों ने करने की कोशिश की। ठीक है। तो ये भी एक बहस चल रही है। तो वो आपकी बात दुरुस्त है जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं आप कि यहाँ पे सब लोग इकट्ठे चलना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी जो नया आपको जो हुई, कल बैठक हुई, आज जनाब दोबारा हुई, उसके अंदर से जो आउटकम निकला है वो यही है कि सारे पॉलिटिशियन मिलके बैठ के बात कर लें। लेकिन वो उस वक्त तक नहीं होगा जब तक गारंटर्स जो है पिंडी वाले ना हों। ठीक है। अगर पिंडी वाले गारंटर्स होंगे तो फिर जाके कुछ ना कुछ निकलेगा। अदरवाइज ये पॉलिटिशियन निकाल कुछ नहीं सकेंगे, बैठ भी जाएं कुछ नहीं निकाल सकेंगे, ये फिर भी रेसलिंग करेंगे। आर्मी एक्ट के तहत जब कार्रवाई का जिक्र हो रहा है तो अगर इसकी आप डिटेल पढ़ें तो जो उकसाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है मुमकिन तौर पर। इमरान खान साहब इसकी जद में आ सकते हैं? जी, मैंने आपसे जिक्र किया ना, मैंने रात का भी कल के शो का भी जिक्र किया था। उसमें बहुत से लोगों का फ़ायदा हो जाना था और लेकिन वो नहीं कंडेम किया गया। और मेरे ख्याल में इट्स नेवर टू लेट। अभी भी अगर कंडेम कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। काया पलट सकती है अगर इमरान खान साहब मुजम्मत कर दें। लेकिन इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि बाकायदा मंसूबे के तहत ऐसे बंदूक बरदारों को शामिल किया गया एहतजाज में, तो वो तो इसमें कोई साजिश देख रहे हैं जो उनके खिलाफ की गई। चले ठीक है, लेकिन वो बात सही है। मतलब कि हो सकता है इमरान खान साहब सही कह रहे हो अपने एंगल से, जो उनकी सोच जो है उसके मुताबिक वो ठीक सोच रहे हो या ठीक समझ रहे हो। बट देन अगेन कंडेम करने में तो कोई बुराई नहीं ना, इसमें कौन सी ऐसी बात है। अगर किसी ने मॉन्यूमेंट्स को वहां पे आग लगाई तो आप कंडेम कर दें, उसमें तो कोई ऐसी बुराई नहीं है। उसमें तो कोई चीज़ नहीं ऐसी कि जिससे कोई फ़र्क पड़ेगा किसी चीज़ पे। मॉन्यूमेंट्स हो, शोहदा की तस्वीर हो, शोहदा के वहाँ पे जनाब मॉन्यूमेंट्स जो बने हुए उन पे उनकी बात कर लें, जिना हाउस की बात करें, तो कंडेम करने में तो कोई ऐसी चीज़ है। एहतजाज बिल्कुल करें, एहतजाज ज़रूर करें, एहतजाज और डंके की चोट पे करें एहतजाज। इमरान खान साहब करें, उनके सपोर्टर करें, उनके वोटर करें। और अगर साजिश भी हुई है जो इमरान खान साहब जिसकी निशानदेही कर रहे हैं तो ठीक है, उन्होंने वहां पे अपने आगे रखे कार्ड्स रखे हुए कि इस तरीके से इसको प्रोबिन कर लिया जाए, तो प्रोबिन भी करवा लें। तो देखे ना, अगर एक कंडेम करने से 10 चीजें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो इसमें क्या बुराई है। पॉलिटिशियन जो होता है वो तो अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करता है ना। तो अगर एज अ पॉलिटिशियन अगर देखा जाए, खान साहब अच्छे पॉलिटिशियन है, वो अपने 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 तौर पे अगर कोई कंडेम कर देंगे या लोगों के सामने आके कंडेम कर देंगे, तो नाम लेके ना बाकायदा बात की थी हाजिर सर्विस अफसरान की ना, तो हीट बहुत महसूस की गई थी उन क्वार्टर्स में। अब इमरान खान साहब उससे थोड़ा आगे जाके ये काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने जब ये किया तो मुस्लिम लीग नून को उसके बाद रिलीफ मिला था, चीज़ें रिवर्स होना शुरू हुई थी। आप इस केस में ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये होता देखते हैं? मैं तो सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगा जी कि ये जो शुरू की गई है ना, ये जो रीत शुरू की गई है पॉलिटिशियंस की तरफ से, जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म शुरू होना शुरू हुआ है पॉलिटिशियंस की तरफ से या किसी की भी तरफ से, अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर्स हो, जवान हो, जनरल हो, उनके खिलाफ जो ये स्टेटमेंट्स देने की रीत शुरू हुई है, एट द वेरी फर्स्ट प्लेस, एट द वेरी फर्स्ट टाइम इसको रोक देना चाहिए था। और ऐसा इस तरीके से रोकना चाहिए था कि आइंदा कोई इसकी जनाब कोशिश ना करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसे नहीं किया गया, वहां पे कॉम्प्रोमाइजेस किए गए और फौज की तरफ से कॉम्प्रोमाइजेस किए गए, जो कि गलत था। आई पर्सनली थिंक पहले ही दिन, पहले ही रोज, उसी वक्त, एट द वेरी सेम टाइम इस चीज को खत्म कर देते, इस चीज को रोक देते। और जिस तरीके से भी रोकते, रोक के आगे चलते तो आज ये सिचुएशन ना होती। सो मतलब कि आज तो मतलब इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। मतलब एनीवन कैन टॉक अबाउट एनी पर्सन, एनी ऑफिसर, लेकिन उससे हो ये रहा है कि जो मोराल है वो फौजी जो है, जवान जो है, उसका मोराल जो है ना वो थोड़ा सा वो हर्ट हो रहा है। फौजी वो जवान जो है ना उसको अच्छा नहीं लग रहा है। इट्स इन अ बैड टेस्ट आई वुड से। क्योंकि ठीक है आप क्रिटिसाइज करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ फौज को करना है क्रिटिसाइज जरूर करें, लेकिन पक्के पैरों पे करें ताकि फौज की इस्लाह हो सके। और अगर नहीं इस तरह मतलब जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट आपने उसको क्रिटिसाइज करना है फौज को, तो इसका फायदा कोई नहीं है। देन यू आर बिकमिंग अ टूल इन द हैंड्स ऑफ लाइक हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स या हॉस्टाइल कंट्रीज। आप एक टूल मत बने लोगों के हाथों में। आपने करना है इस्लाह करें, जरूर करें, और इस्लाह के तौर पे ये इस्लाह के तरीके से उनको मशवरा दें फौज वालों को, जरूर करें। आप क्रिटिसाइज करके दे दें, मशवरा दे दें, जरूर करें, लेकिन ऐसे नहीं करें कि जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट, या आप एक एग्जांपल बनाने के लिए या
शौकिया, या आजकल एक और भी बड़ा शौक है ना कि फौज को क्रिटिसाइज करो, फौज की बैशिंग करो, तो उससे जनाब वाह भी बड़ी होती है। तो वो ना करे, जरूर करे क्रिटिसाइज, मैं बार बार कह रहा हूँ जरूर करे, लेकिन पक्के पैरों पे करें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, ताकि इस्लाह हो सके। तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया, ये क्या हुआ? वेरी गुड क्वेश्चन। ये राणा साहब ने कहा था वो बैठेंगे, राणा साहब ने कहा था वो बैठेंगे। हाँ, मैंने कहा था वो बैठेंगे। हाँ। ये मौलाना साहब से पूछे कि जनाब मैंने कहा था, सॉरी आई एम कटिंग, लेकिन मौलाना साहब ने बिल्कुल बैठना था। मौलाना साहब से पूछे कि उनको जनाब कहाँ से, आई शुड नॉट बी यूजिंग दैट वर्ड, ये आपने कहा था, तो अब आप बताएं कि उनको कहाँ से कहा गया कि नहीं उठ जाएं? बिल्कुल कहा था, मैं बिल्कुल अपनी चीज पे कायम हूँ, लेकिन मौलाना साहब से पूछे, मौलाना साहब भी बैठने के लिए आए थे, मौलाना साहब वहां पे रहने के लिए आए थे कि जनाब मैं इधर बैठूंगा, लेकिन मौलाना साहब से पूछे कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने जब कहा था कि जनाब उधर मत जाएं रेड जोन में, तो उनकी बात नहीं मानी गई थी, तो फिर किदी गल मान के रातों रात चले गए ने।